आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान है कमलनाथ जी, जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। पहली बार तो कंग्रेचुलेशंस कमलनाथ जी। और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप बताइए कि ये सितंबर में आपने कहा था कि आप राजी हैं, कोई भी बन सकता है। आपने सिंधिया का भी नाम लिया था कि आप सिंधिया के साथ भी खुश हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम्स। 8 महीने बाद आपका नाम आता है, तो ये बीच में हुआ क्या व्हाट वाज द थिंकिंग? राहुल जी सबसे विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करी, कांग्रेस के नेताओं से बात करी, अन्य विभिन्न लोगों से उन्होंने बात करी। वो चर्चा कर रहे थे सबसे कि कौन सा सही फैसला होगा। तो अंत में उन्होंने सबसे बातचीत करके ये फैसला किया कि आपके नाम पर सबकी सहमति है। अब सहमति हो या नहीं हो, उन्होंने फैसला किया है। सहमति तो है ही, मेरा तो कोई किसी से मतभेद नहीं है, मेरा कोई गुट नहीं है, मेरा किसी से तनाव नहीं है। तो इसलिए मुझे एकता की चिंता नहीं है, क्योंकि एकता तो है आपके नाम पर। एक तो है कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया दोनों अलग अलग खेमे में एक दूसरे के नाम पे राजी नहीं हो रहे थे, तो बीच में कमलनाथ के नाम पे सबने हाँ कह दिया। ये ऐसी बात नहीं थी कि मैंने तो कह दिया था कि सिंधिया जी को बना दीजिए। मुझे खुशी होगी, मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगा। पर जो फैसला राहुल जी ने किया सबसे चर्चा करके, यही निचोड़ निकला उनका। तो वैसे तो उन्होंने बताया नहीं है कि सीएम फेस कौन होगा, लेकिन जो पोस्टर्स होंगे शिवराज चौहान एक तरफ, कमलनाथ का चेहरा दूसरी तरफ, तो मतलब लड़ाई तो आप दोनों के नाम पे ही होगी ना। अब किसके नाम पर होगी वो आगे आने वाला समय बताएगा, जिस पर जनता विश्वास करे। क्योंकि मैं सोचता हूं राजनीतिक इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ कि हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। किसान दुखी है, नौजवान भटक रहा है, व्यापारी दुखी है, अपने महिलाओं असुरक्षित हैं। ये सब आज हर वर्ग परेशान घूम रहा है। तो ऐसा कभी मैंने राजनीतिक इतिहास में नहीं देखा कि हर वर्ग ही खिलाफत कर रहा है, हर वर्ग सड़क पर आया हुआ है। और शिवराज चौहान तो अपने आप को किसानों के नेता कहलाते हैं। वो किसानों के नेता ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों की पूरे देश भर में मध्य प्रदेश पे हुई है, और वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। एक और बात है कि जैसे कि मोदी मॉडल होता है, तो आपका चिनवाड़ा मॉडल जैसे कि देखा जाए तो उसमें आई हैव सीन कि आपने इट्स क्वाइट अ बैकवर्ड एरिया है। जब आपको ले गए थे, कितने साल हो गए थे? इंदिरा गांधी जी ले गई थी आपको। 38 साल हो गए मुझे संसद में, और उन्होंने कहा था कि ये मेरा तीसरा बेटा है, इन पे वोट दो। आप कैलकाटा के थे, आपको वहां लेके गया, लेकिन आपने वो भूमि को अपनाया और अपना किया। उसके बाद आई हैव सीन कि इंडस्ट्री आप वहां लाए। व्हेन यू वर कॉमर्स मिनिस्टर, तो सीआईआई के लोग आए, वहां पे जापानीज इंडस्ट्री सेटअप हुई। तो ये चिनवाड़ा मॉडल अब आप इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाएंगे कि? मैं कोई मॉडल नहीं बनाना चाहता, मैं मोदी नहीं हूं। और तो आजकल मोदी बना बड़ी बात नहीं है। मैं मोदी नहीं हूं, मैं किसी कलाकारी में नहीं हूं। जो जानते हैं छिंदवाड़ा के बारे में वो खुद ही समझ जाएंगे कि क्या छिंदवाड़ा है और कैसे छिंदवाड़ा का विकास हुआ। ये लोगों को समझने की बात है, मुझे कोई मॉडल प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल के जो प्रेसिडेंशियल नाम पे चलती हैं, आप कह रहे हैं कि मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं, चलिए, लेकिन एक फेस तो आप बन के आ गए हैं मध्य प्रदेश का, और आजकल चुनाव प्रेसिडेंशियल मोड पे चलता है। मध्य प्रदेश बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। यहाँ एक चेहरे से नहीं, कई चेहरों की आवश्यकता है। और क्योंकि हमारे विभिन्न भाग हैं, हमारे विभिन्न संभाग हैं, और सब में अलग अलग मुद्दे हैं, सब में अलग अलग चुनौतियां हैं। तो इसलिए कह देना कि वन साइज फिट्स ऑल, एक साइज सबको फिट आ जाएगा, ये बात नहीं हो सकती। तो मध्य प्रदेश में कई चेहरों की आवश्यकता है। पर अंग्रेजी में उसके लिए फ्रेज भी है ना, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो भी तो हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि अंत में जनता को विश्वास कांग्रेस पर करना है कि क्या कांग्रेस एक नया नक्शा मध्य प्रदेश का बना सकती है। और यही हमारे सामने चुनौती है कि कैसे हम एक नया विकास का मुद्दा मध्य प्रदेश में बनाएं, कैसे हमारी नीतियों में परिवर्तन ही केवल नहीं पर साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। तो ये सब बातें आज जनता को विश्वास होना चाहिए कांग्रेस पर इसके बारे में। आप अपने आप को क्या कहेंगे, प्रो रिफॉर्म्स कहेंगे या कहेंगे प्रो पॉपुलिस्ट मेजर्स? किस तरह का लीडरशिप आप दिखाएंगे? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 75% आधारित है कृषि क्षेत्र पर। 75% मध्य प्रदेश की जनता, उनका जीवन रोजी रोटी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। वो किसान ना हो पर ट्रैक्टर का ड्राइवर तो है, वो किराने की दुकान जिसकी गांव में है उसकी रोजी रोटी
उसका व्यापार जुड़ा हुआ है किसानों की क्रय शक्ति पर, खरीदने की ताकत पर। साथ साथ जो खेत मजदूर हैं, जो कृषि मजदूर हैं, वो उनका भी तो जीवन जुड़ा हुआ है। तो जब तक हमारा कृषि क्षेत्र में मजबूती न आए, ये अर्थव्यवस्था की कोई भी हम आंकड़े देते जाएं, इसका कोई मतलब, कोई मायने नहीं है। और इसके साथ जुड़ता है कि आपकी फ्रेंडशिप सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है। दिस इज ऑल्सो आप कहेंगे प्लस पॉइंट है, आप उनको कहेंगे इन्वेस्ट करें आपके नाम पर। बिल्कुल। आज अगर हम रोजगार की बात करें, सबसे बड़ी चुनौती है आगे आने। आज जो नौजवान भटक रहे हैं, मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगते नहीं, उससे ज्यादा तो बंद हो जाते हैं। और जब तक विश्वास ना हो लोगों को इस एक प्रदेश पर, कोई निवेश इन्वेस्टमेंट करने को नहीं तैयार, कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। तो ये एक विश्वास पैदा करने की बात है। एक मध्य प्रदेश की खास बात क्या है, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से नेता उभरते हैं, लेकिन कांग्रेस का मध्य प्रदेश में ज्यादा नेता आए हैं, जैसे वेदर अर्जुन सिंह हो, शुक्ला, वीसी शुक्ला हो, आप दिग्विजय। मध्य प्रदेश की क्या लगाव है कांग्रेस के साथ? नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें मजबूत है, इसीलिए कांग्रेस के कई नेता हैं। कांग्रेस से प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश से निकलेंगे? देखते हैं आगे। एक और सवाल है जो सिंधिया जी को लेके, कि वो सब कहीं कह रहे हैं कि उनको कैंपेन कमेटी चीफ पिछली बारी भी थे, अब भी बने हैं, तो उनको कुछ उसमें अपग्रेड नहीं मिला है। वो क्या खुश हैं, दुखी हैं? आपसे उनकी बातचीत हुई? मेरी बातचीत हुई, वो मैंने कल ही बातचीत करी थी, और हम बातचीत करते रहते हैं। मेरे मधुर संबंध है उनसे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खानदानी संबंध की बात की थी? हाँ, खानदानी संबंध है, फैमिली संबंध है, पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पूरा प्रचार की जिम्मेदारी, कांग्रेस की आवाज पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी तो कैंपेन कमेटी चीफ पहले बनाया था, तो ये व्हाट इज दिस पोजीशन मीन? कि जो प्रचार करे, जो सब जगह जाके अपना संदेश ले जाएं, ये है कांग्रेस का संदेश ले जाएं। एक और, अब मैंने आपको इंटरव्यू में कहते हुए सुना था कि आप भी टेम्पल जाते हैं, आपका हनुमान टेम्पल बनाया है छिंदवाड़ा में। ये कमलनाथ का स्ट्रांग पॉइंट है नॉट हिंदुत्व, कमलनाथ का स्ट्रांग पॉइंट है गवर्नेंस का, जैसे हमने बात किया आपके एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप क्यों उनके ट्रैप में पड़ रहे हैं? हम कोई ट्रैप में नहीं है, हम सब धर्म प्रेमी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठेका हिंदुओं का नहीं लिया हुआ, मंदिरों का नहीं लिया हुआ। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होता है कि धर्म के नाम पर आप राजनीति करो, ये हम नहीं करते, इसलिए इसकी पब्लिसिटी नहीं करते। हम सब धर्म प्रेमी हैं, उनसे ज्यादा शायद मैं मंदिर जाता हूँ। पर ये हमारे विश्वास की बात है, हमारी आत्मविश्वास की बात है। तो अगर वो पोलराइज करें, इस मुद्दे को उठाएं, तो आप उस डिबेट में पड़ेंगे या आप अलग रहेंगे? कौन सा, कैसा डिबेट? अगर वो कहेंगे कि आप क्यों मंदिर जाते हैं, क्या आपने ठेका लिया हुआ है? कि आप पूछ रहे हैं हमसे? तो ये जो कह रहे हैं राहुल को सडनली डिस्कवर्ड इज हिंदू कार्ड, नहीं, राहुल जी तो हमेशा दिग्विजय जी परिक्रमा कर रहे हैं, जो पहले तो मौलाना सिंह दिग्विजय सिंह कहलाए जाते थे, अब वो परिक्रमा कर रहे हैं। वो तो उनकी धार्मिक इच्छा थी, और दिग्विजय सिंह हमेशा एक बहुत धार्मिक व्यक्ति रहे हैं। मैं जानता हूँ, ये 4-5 बजे उठ के सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे पूजा करते थे। दिग्विजय को तो मान लिया, पर राहुल गांधी का ये धार्मिक, अगर राहुल गांधी मंदिर जाए तो वो हिंदुत्व का से जुड़ गए, ये बात गलत है। सब जाते हैं मंदिर, पर बीजेपी को क्यों खुजली होती है अगर कोई जाता है मंदिर? तो बीजेपी कहती है कि हम हमेशा जाते थे, आप लोगों ने अभी जाना। तो ये जो एंटनी कमेटी ने, मैंने तो कई सालों पहले हनुमान मंदिर बनाया, कई सालों पहले मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया। तो ये इसका मतलब थोड़ी ना कि हम हिंदुत्व का प्रयोग कर रहे हैं। पर बीजेपी का ये कहना है कि अब आप मुसलमानों को छोड़ रहे हैं और अब हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि वोट 80% हिंदू हैं। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हम सबको जोड़ते हैं, दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति है, और हम किसी को छोड़ते नहीं, हम जोड़ते हैं। हम ये विभाजन की राजनीति नहीं करते जो भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, आपको टाइम इनफ है, क्योंकि 8 महीने बचे हैं चुनाव के लिए? समय कम है, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो जल्दी क्यों नहीं हुआ? व्हाट टुक सो लॉन्ग? सबको मनाने में टाइम लगा, मैंने कहा कि राहुल जी सबसे चर्चा कर रहे थे, सबसे विचार विमर्श कर रहे थे। आपको अपने दोस्त पे भरोसा है? आखिरी में दिग्विजय सिंह ये नहीं कहते कि आई वांट टू बी सीएम? मेरे को सीएम बनने की कोई भूख नहीं है। मुझे भूख है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से आए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो।
ऑन दैट नोट एक आखिरी सवाल है, आपको मैंने देखा आपके ऑफिस में सबकी फोटोज है, संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया, राहुल, इन सब में से आपके साथ काम किया है। आप राहुल को हाउ डू यू सी हिम, कि उनके पास राजीव के कौन से गुण हैं, संजय के कौन से गुण हैं, इंदिरा जी के कौन से गुण हैं? सब गुण है, क्योंकि देखिए समय बदल जाता है। इंदिरा जी का समय कुछ और था तो उनका स्टाइल कुछ और होगा, राजीव जी का समय कुछ और था। हाँ, उस समय कोई इंटरनेट नहीं होता था, उस समय कोई इतने सारे चैनल्स नहीं थे, इतनी सारा मीडिया नहीं थी, तो सबका समय अलग है और सबका स्टाइल उसी समय से जुड़ा हुआ है। राहुल जी का स्टाइल है आज के समय का, तो वो होना भी चाहिए। तो आज के नेता राहुल और आज के नेता आपको मध्य प्रदेश में कमलनाथ को उन्होंने नियुक्त किया है। लुक्स लाइक ओल्ड गार्ड इज स्टिल कैरिंग ऑन। पर इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।